लेकर हम दीवाना दिल। तारा, तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? ये लोग कभी तुम्हें अपनी बहू मानेंगे नहीं और ना ही ये बनने देंगे। और तुम हो कि तुम्हें इनके हिसाब से इस घर की बहू बनना है। ये कभी नहीं होगा। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि चलो और शादी कर लो। ये क्या तय करते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तय कर चुके हैं कि तुम ही हमारी बीवी बनोगी और साथ हमें जीना है, इन्हें नहीं। चलो। अब सम्राट जी शांत रहिए। प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी होंगे, और आप थोड़ा सा हमारे प्यार पर और ढेर सारा महादेव पर भरोसा रखिए। जी कौन है आप लोग और इसे हमरा घर में कैसे घुसा है? दरअसल हमने बेस्ट बहू की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हम इस मोहल्ले की कुछ घर की बहुओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। हम मौका दे रहे हैं ताकि वो साबित कर सकें कि वो इस मोहल्ले की बेस्ट बहू हैं। तो बताइए कौन कौन भाग ले रहा है? नहीं, हमारे घर से कोई नहीं, कोई बहू नहीं है जिसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। आप लोग जा सकती हैं। हम भाग लेंगे। हाँ, आप सब हमारा नाम लिख लीजिए। क्या पता अगर बेस्ट बहू का कंपटीशन जीत जाए तो सब लोग हमें इस घर की बहू मान लें। दादा हो दादा, बड़ी आई बहू मनवाने वाली। ये कंपटीशन ना कुंवारी लड़कियों का नहीं है, बल्कि बहुओं का है। जो बोल दी नाम लिख दो। क्यों कर रही हो ये सब? कुछ नहीं होगा तारा ये सब करके। ये लोग कभी नहीं मानेंगे तुम्हें अपनी बहू। इन्होंने कसम खा रखी है कि ये सिर्फ मुश्किलें ला सकते हैं तुम्हारी जिंदगी में, बहू नहीं मान सकते। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ये ड्रामा छोड़ो। सम्राट जी, हम इस घर की बहू पिछले जन्म से हैं और ये सब हम कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि कोशिश करने के लिए कर रहे हैं कि ये सब लोग हमें दिल से इस घर की बहू मान लें। तुम चलो हमारे साथ। आंटी जी, वर्तिका जी जैसी बहू बहुत मुश्किल से मिलती है और आपका बेटा भी उनसे बहुत प्यार करता है। जाओ अपनी माँ के साथ अपने घर और जाके सीखो अपनी माँ से कि रिश्ता चुनने समय ना दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। विराट बेटा, ये इनके परिवार का मामला है। हमारा फिलहाल घर जाना ज्यादा जरूरी है। सुमित्रा जी, चलते हैं हम। दादा अम्मा जी, ये कहीं बबुआ जी अंदर से सिंदूर उंदूर डाल करके तो नहीं लेके आ जाएंगे? ये जो नीचे नाटक चल रहा है ना, इसे अभी के अभी खत्म करेंगे हम। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम्हें अपनी बीवी बनाएंगे अभी के अभी। नहीं सम्राट जी, हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें हमारी कसम तारा, तुम हमें मना नहीं करोगे।
हम तुम्हारी मांग में सिंदूर डालेंगे, वो भी अभी। लगा दीजिए, पिछले जन्म में हमने कई सारे रिश्तों के बगैर जिंदगी गुजारी और मर भी गए। इस जन्म में भी हम कई सारे रिश्तों के बगैर जिंदगी जिएंगे। मेरे इस अफसोस के साथ मर जाएंगे कि 2 जन्मों के बाद भी वो रिश्ते हमारे नहीं होंगे। फिर भी आप चाहते हैं तो ये सिंदूर हमारी मांग में भर दीजिए। ये बियाह होगा तो हमारे लाश पर होगा। लगाएंगे हम सिंदूर। आप सब लोग ना यहाँ से जाइए। ई घर से कोनो भी कंपटीशन में भाग नहीं लेगा। तारा लेगी इस प्रतियोगिता में हिस्सा। जी हाँ, हमारी बीवी लेगी आपकी प्रतियोगिता में हिस्सा। लाइए फॉर्म दीजिए। ये लीजिए। हमको भी एक फॉर्म दीजिए। बेस्ट बहू कंपटीशन में हमारी बहू पद्मा भी भाग लेगी। अम्मा जी, हाँ, मगर अम्मा जी हमसे कैसे होगा? पटना वाली होगा। तुमको इस कंपटीशन में भाग लेना होगा पटना वाले, और इसको हराना होगा ताकि ये हारे और फिर ये मुंह उठा के हमारा सामने और हमारा बेटा के सामने ना आए, ये कहने के लिए कि हमारा बियाह करा दीजिए। अब आप सब जाइए यहाँ से। पहले बेस्ट बहू कंपटीशन होने दीजिए। जो हुआ जैसा भी हुआ, एक बार फिर से महादेव पर भरोसा हो गया कि महादेव कभी भी किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। सम्राट जी, सच में महादेव ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। आज की शादी का फैसला हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया था और उन्होंने सब अच्छा किया। तो चलिए ना, महादेव के मंदिर चलते हैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए।
सम्राट जी। हमारी इतनी गलती, इतनी बेवकूफियों के बाद भी महादेव ने हमें और तुम्हें एक साथ रखा है, अलग नहीं होने दिया। और इस बात के लिए एक बार तो क्या, हम 1000 बार जा सकते हैं महादेव के मंदिर, उनका शुक्रिया अदा करने। थैंक यू महादेव, ऐसे ही हमारी जोड़ी बनाए रखिएगा। भोले बाबा सबकी सुनेंगे, बस उनका प्रसाद पियो। लाइए पिलाइए। लो लो भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और पिलाइए। ये लीजिए। हर हर महादेव। आप सबके सामने हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए, लेकिन हम तय कर चुके हैं कि हमारी बीवी तारा ही होगी। एक और पिलाओ। मम्मम बोले। नहीं सम्राट जी, बस बहुत हो गया, अब घर चलते। लाइए। अरे ऐसे कैसे घर जाएंगे? इतनी मुश्किल से तो तुम मिली हो हमें, जैसे महादेव का आशीर्वाद होता। तो आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हम भांग पिएंगे, महादेव का आशीर्वाद है। तुम भी पियो, आओ शाबाश। चलो 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 चलो। हर हर महादेव। मेरे
सोचना वे। महादेव की कसम, तारा को इस घर की बहू नहीं बनने देंगे, दोनों हॉल में नहीं बनने देंगे। पटना वाली, तुमको बेस्ट बहू कंपटीशन जीतना होगा, चाहे किसी कीमत पर जीतना होगा। अम्मा, आप तारा से इतना चिढ़ती काहे हैं? तुम्हारे बाप फिर भुवन सिंह के मरने के बाद इस घर की मालकिन ये हमारा घर है और हमारा मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा तो नहीं हिलेगा। बहुत देख लिया तुम लोग का नाटक नौटंकी, अब सम्राट देखेगा अपनी अम्मा और सुमित्रा सिंह का तेवर। कसम इनकी, सबको होश में ना ला दिया ना तो कहना। अम्मा, ये जिद ठीक नहीं है। अम्मा, ये क्या तरीका है? यही सही तरीका। सब अपने दायरे में रहो, अपना दायरा कोई ना भूले। और ये हमारा घर का मसला है, तुम कुछ नहीं बोलोगी। फोन कर अपने पति को, ले जा तुमको यहाँ से अभी क्या अभी। अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? करता है बात करता है। नहीं तो समझा दे अपनी बहन को कि शादीशुदा लड़की ना पराया होती है। और ये हमारा घर के मामले में पटर 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 बोलती रहती है, कुछ ना बोले हमारे घर के मामले में। आपके कहने पर ही वो हमें यहाँ छोड़कर गए थे। आपने ही कहा था ना। ठीक है, अभी तो वो इंडिया से बाहर है, लेकिन वो जब भी वापस आएंगे ना, तब हम उनके साथ चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पर। लेकिन तब तक हम यही रहेंगे, आपको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे। अगर तारा के साथ आपने कुछ भी गलत किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जब तक हम यहाँ से जाएंगे ना, तब तक सम्राट भैया और तारा की शादी हो जाएगी। नहीं होगी। तारा और सम्राट की पोछ बनी हो ना, कान खोल के सुन ले। तुम्हारी इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ तुमको इस घर से विदा करेंगे, इसी दरवाजे से। ए बबनी जी, अपनी अम्मा से ऐसे बात करते समय आपको लज्जा नहीं आई थोड़ी सी भी? लज्जाने की तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। काहे कि जब अपना तारा से बेस्ट बहू का कंपटीशन हारेंगी ना, तब लज्जा आपको आएगी। जी, एक मिनट। सम्राट जी, आप खुश कब होते हैं? जब तुम हमारे करीब होती हो तारा सिंह, हम तब खुश होते हैं। लाइन मार रहे हैं? तुम्हें हमारा लाइन मारना अच्छा भी तो लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग सही कहते हैं, ज्यादा ठंडाई नहीं पीनी चाहिए, आदमी बौरा जाता है। जी, अब आप लाइन मारना बंद कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो तुम्हें बता दो कि हम
खुश कब होते हैं। हम बताते। ये जो आपके बाईं तरफ, ये जो बाईं तरफ दिल होता है ना, जब उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। चुप, हम बताएंगे। तो जब अधूरी ख्वाहिशें और पूरा इश्क दिल को दीवाना बना देते हैं, और जब ऐसे दीवाने दिल को हम ऐसे हाथ में लेकर जिंदगी के सफर पर साथ चलते हैं, भीनी भीनी खुशबू बाहों में, तब आपका ये दिल खुश होता है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।